हेलो, माय नेम इज शिवम जिंदल एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरव्यू में यूपीएससी का लास्ट स्टेज इंटरव्यू स्टेज दैट इज कॉस्ट 200 मार्क्स, उसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेके आएं। मैं बता रहा हूं क्योंकि आई हैव स्कोर्ड 150 मार्क्स इन द लास्ट इंटरव्यू। सो आई विल टेल यू माय वे, व्हाट आई प्रिपेयर्ड, हाउ टू अप्रोच द इंटरव्यू, व्हाट दे आस्क, अलग अलग एस्पेक्ट्स को कैसे टैकल किया जाता है, दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा अपने और भी एस्पिरेंट्स के साथ। देर इज नो हार्म इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द नॉलेज। एंड आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि इंटरव्यू के स्टेज मेरे हिसाब से एक आपको रैंक को आपको टॉप में भी ला सकता है और बॉटम में भी ला सकता है। आई हैव सीन बोथ एग्जांपल्स। आई हैव सीन पीपल जिनके प्री और मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं एंड द पैनल गिव देम 80 मार्क्स, 85 मार्क्स, 90 मार्क्स, और वो बहुत पीछे चले गए उसकी वजह से। एंड इन अगर मैं अपनी बात करूं, आई हैव लेस मार्क्स देन मेनी पीपल इन मेंस, बट आई स्कोर्ड 150 मार्क्स इन इंटरव्यू। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एज मिल गया। दैट्स व्हाई आई गॉट AIR 26 इन ESC 2025। सो मुझे लगता है कि इंटरव्यू का स्टेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्लीज डोंट लिसन टू एनीवन जो ये बोलता है कि इंटरव्यू तो सिर्फ लक का गेम है, इसको प्रिपेयर करने से कुछ नहीं होता है। नहीं, आई हैव प्रिपेयर इट। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड उसके बाद लक के फैक्टर को आने दो। उसके बाद लक अच्छा जाए न गंदा जाए, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। लाइक एनी अदर स्टेज, जैसे आप प्रीलिम्स को प्रिपेयर करते हैं इसी हिसाब से आप इंटरव्यू को भी प्रिपेयर करिए। आप जीएस जीएस करते रहते हैं, जीएस नहीं समझ आ रहा, ये नहीं आ रहा, जीएस कैसे करें। जीएस 200 मार्क्स का, इंटरव्यू तो 200 मार्क्स का है। इंटरव्यू में आपको गैप कितना जल्दी, जीएस प्रीलिम्स में इतना गैप नहीं आता लोगों के स्कोर में, इतना ज्यादा गैप नहीं आता। जीएस में कोई अगर टॉपर अगर 100 मार्क्स ले आएगा तो आप 70, 60, 70 तो आप भी ले आओगे। तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना हुआ, 30-40 का। लेकिन इंटरव्यू में 70 से 80 मार्क्स का डिफरेंस पहुंच जाता है। लोगों ने 160, 170 मार्क्स भी लाए हुए हैं, मैं 150 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। So I'll tell you, this is the first video of this series। मैं और भी ऐसी वीडियोस लाऊंगा क्योंकि इंटरव्यू आने वाला है। डेफ कैसे प्रिपेयर करना है, हॉबीज में क्या लिखना है, गैप ईयर कैसे एक्सप्लेन करना है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंटरव्यू। मैं ये इंटरव्यू 3 बार दे चुका हूँ एंड तीनों बार आई हैव स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स। सो इन और मेरे को क्रेडिट दिया जाता है। आई यूज टू बी वेरी एक्टिव इन कॉलेज इन टर्म्स ऑफ थिएटर, इन टर्म्स ऑफ अदर स्पीकिंग एक्टिविटीज। सो मुझे मुझे मेरा नर्वसनेस वाला फैक्टर कम है थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू पीपल। और मैंने बहुत सारे अलग अलग इंटरव्यूज दिए हैं, तो दैट्स माय एज। बट मैं आपको ये सिखाना चाहूंगा कि आप इसके लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं इफ यू आर नर्वस अबाउट इंटरव्यू एंड इन जनरल क्यूरियस अबाउट इंटरव्यू। क्या ये इंटरव्यू में क्या करूं, मेरे नंबर नहीं है, मैंने पिछली बार दिया था मेरे तो 110 नंबर आए, इसके 100 150 कैसे आए। तो आई विल टेल यू ऑल माय सीक्रेट्स इन दिस वीडियो। सो हम स्टार्ट करते हैं। Let me change my scene. So this topic is how I scored 150 marks in the UPSC ESC personality test, a point by point strategy जिसमें आपको 200 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स में लाने बताता हूँ, ठीक है। सो आपको पहले प्रिपेयर कर लो, कुछ नंबर्स को प्रिपेयर कर लो, ठीक है। नंबर्स क्या है, 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके 150 में 150 प्लस जाए। देखो, अगर मैं आपको ये धोखा दूं कि हमें हर जो भी ये वीडियो देखेगा, जो भी ये सब करेगा, सबके 150 आएंगे, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपको भी पता है ये झूठ बोल रहा हूँ। पर उस 150 को, उस 150 ना आते हुए वहां तक पहुंचा कैसे जाए, दैट आई कैन हेल्प। और एक और चीज बताता हूँ, बहुत सारे पैनल्स होते हैं, ठीक है। मतलब यूपीएससी में क्या होता है, अलग अलग मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के। एक यूपीएससी चेयरपर्सन और उसके बाद यूपीएससी मेंबर्स। दोज आर ऑल रिटायर्ड फ्रॉम वेरियस प्रेस्टिजियस सर्विसेज। सम ऑफ देम आर आईएएस, सम एस आईएफएस, आईपीएस, बहुत सारी सर्विसेज से लोग आते हैं, ठीक है। मोस्टली दे आर आईएएस जनरली यूपीएससी के मेंबर्स। जो यूपीएससी का मेंबर होगा वो उस बोर्ड का चेयरपर्सन होगा। तो ये आप जिस भी बोर्ड में जाएंगे उसका एक चेयरपर्सन होगा और 3 टेक्निकल मेंबर्स बैठे होंगे, ठीक है। अब हर जो बोर्ड मेंबर होता है सबका क्राइटेरिया अलग होता है। लेट्स से मैं अगर
मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, अगर किसी एक्स बोर्ड मेंबर की अगर मैं बात करूं और वो मुझे मार्क्स देते हैं, उनका हाईएस्ट ही 140 देते हैं वो, एंड सम अदर मेंबर लेट्स से वाई, वो जनरली सबको 130 के अराउंड देते हैं, या सबको नहीं देते हैं, मतलब मेरे ख्याल से कुछ लोग लीनियंसी रखते हैं मार्क्स देने में, कुछ लोगों एवरेज से बात करते हैं, हाईएस्ट से नहीं, कुछ लोगों का एवरेज कम होता है, कुछ का ज्यादा होता है। सो अगर आपका इसमें लक का फैक्टर ये आता है कि अगर आप किसी ऐसे पैनल में आ गए जिनका एवरेज कम है, तब आपको एक्सेप्शनल परफॉर्म करना पड़ेगा। वो भी अच्छे मार्क्स देते हैं, जिनकी बात अगर की जाए सर इनका एवरेज तो कम है, उनके आप हाईएस्ट देखना वो भी ज्यादा देंगे, पर उनको थोड़ा सा स्पेशल आपको परफॉर्म करने का, दैट आई टीच यू, ठीक है। कितने मार्क्स का, कितने मिनट का इंटरव्यू होता है? 20 से 25 का, अराउंड 20 मान के चलिए, ठीक है। किस किसी केस में 25 चला जाता है, और 25 मार्क्स का 25 मिनट का इंटरव्यू जाना जनरली अच्छा माना जाता है, बट खराब भी हो सकता है। खराब एक ही केस में हो सकता है, आपने किसी बात पे बहस कर ली, आप आपका कुछ ऐसा उन्होंने पकड़ लिया, वो छोड़ ही नहीं रहे आपको, आपने कुछ झूठ बोल दिया, आप अब उनको इंटरेस्ट आ गया आप में, अब आपको ग्राइंड कर रहे हैं वो, तब जाएगा, नहीं तो उनको आपके साथ बातें करने में मजा आ रहा है। इंटरव्यू का जो एक कोना कोना सा मतलब है कि यार दो दो पार्टीज की बातचीत है, और दोनों पार्टीज में सामने वाली पार्टी को अच्छा लगना चाहिए। इन द एंड द पैनल शुड बी स्माइलिंग, दैट शुड बी योर गोल। द पैनल शुड बी एक्चुअली सेइंग इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। तो उसके बाद अगर जेन्युइनली आपको एनर्जी वो फील होगी, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। कुछ नहीं लेके जाना होता है इंटरव्यू में, एक डॉक्यूमेंट होता है डैश, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो उनके पास पहले से ही होता है। आप खाली हाथ जाते हैं, कोई मेटल भी अलाउड नहीं होता, पेन भी अलाउड नहीं होता, आप सुंदर सुंदर बन के जाएंगे, कोई टाई पिन लगा के जाएगा, कोई कोई बकल वाली बेल्ट लगा के जाएगा, सब कुछ उतरवा लेते हैं, ठीक है। कोई मेटल का सामान अलाउड नहीं है, कोई कागज अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट सर्विसेज के इंटरव्यू में तो नाम रोल नंबर कुछ बताना अलाउड नहीं होता, यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। आप अपना नाम बताते हैं, आप अपना कॉलेज बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, ठीक है। बस किसी भी प्रकार तरीके से उनको आउटस्मार्ट करने की कोशिश मत करना, कि कुछ ना ऐसे प्लग इन कर दिया, सर मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा इस सर, मतलब जब जब जरूरत नहीं है, जब उन्होंने पूछा ही नहीं, आप फालतू में अपनी होशियारी दिखा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, आपको ये नेगेटिव एक्ट करेगी, पॉजिटिव एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो इंटरव्यू मेरे हिसाब से रैंक डिफाइनिंग चीज है, रैंक डिफाइन करता है। प्री और मेंस ने आपको एक पेडेस्टल दे दिया, ठीक है। प्री और मेंस में सब लोग आ गए 40 50 60 70 नंबरों के अंतर पे। अब जो इंटरव्यू में ऊपर जाएगा, वो अच्छी अच्छी सर्विसेज में आ जाएंगे, वो रैंक से उनके ऊपर आ जाएंगे। सिलेक्शन मैं नहीं कह रहा, सिलेक्शन डिसाइडर कुछ लोगों के केस में हो सकता है, अगर उनके प्री और मेंस में बहुत कम है और इंटरव्यू ने उनको जस्ट सिलेक्ट करा दिया। लेट्स से मेरे 150 मार्क्स हैं, सेलेक्ट में 100 मार्क्स पे भी हो जाता, बट मेरे को सर्विस पीछे की मिलती, मेरा रैंक पीछे आता है ना, मुझे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सर्विस ना मिलती। सो सिंगल डिजिट अगर आपको रैंक लाना है, या डबल डिजिट लाना है, या ट्रिपल डिजिट लाना है, ये मेरे हिसाब से आपका इंटरव्यू बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बोर्ड मेंबर्स आर ट्रेन टू असेस जजमेंट, ऑनेस्टी, कंपोजर, और उन्होंने रिटन एग्जाम आपका पहले ही टेस्ट कर लिया। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी नॉलेज से ज्यादा हड़बड़ाइएगा मत। नॉलेज में आपको क्या ऐसा लग सकता है, यार मैंने तो जस्ट पास आउट किया है कॉलेज, मैं तो जस्ट निकला हूँ, इतना तो मेरे को एक्सपोजर है ही नहीं, मुझे तो पता है, मैंने कभी बिल्डिंग नहीं बनवा के देखी, मेरे को तो ये जो स्टील वगैरह के कनेक्शन होते हैं इसका बस पता पता है, ज्यादा भूल भी गया। मेंस के बाद ना इंटरव्यू तक एक गैप आ जाता है, सर मेरी टेक्निकल तो वीक लग रहा है मुझे, वो चेक कर चुके हैं यार, पूछेंगे टेक्निकल, आपका कंपोजर देखने के लिए, आपकी हैंडलिंग देखने के लिए, आप क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हो, आपसे कोई ऐसी चीज पूछ लेंगे जो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। फॉर आई गिव एन एग्जांपल, मुझसे एक बार पूछा, मुझसे एक इंटरव्यू में यूपीएससी ने ही पूछा कि सपोज यू आर ऑन अ फील्ड, आपके पास एक वाटर बॉडी है, डर्टी वाटर बॉडी है, आसपास कोई लैब नहीं है, कुछ नहीं है, आपको उसका रफ बीओडी बताना है पानी का, कैसे बताओगे? सोचना है इसके बारे में, आपको रफ बीओडी बताना है, आपके पास कोई लैब इक्विपमेंट नहीं है, जस्ट बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, जस्ट बाय
ऑन फील्ड जो कुछ अवेलेबल होता है उसके हिसाब से आपको एक अप्रोक्सीमेट बीओडी बतानी है पानी की, कैसे बताएंगे ये सोचना इसके बारे में। ये मुझसे पूछा जाएगा, ये किसी किताब में मिलेगा? नहीं है, किसी किताब में नहीं है, किसी के नोट्स में नहीं। ऐसी चीजों में वो क्या पूछते हैं, उनको पता है कि इसको नहीं पता होगा, पर वो देखते हैं कि यार ये घबरा तो नहीं जा रहा, ये एकदम से ऐसे तो नहीं बोलता सर मेरे को तो पता ही नहीं, मैं ऐसे कर अब मेरे पसीने छूटने लगे, ऐसा नहीं। आप हैंडल करो कि सर सर मेरे को इस बारे में नहीं पता, आई रिसर्च, मैं आपको कुछ रिस्पॉन्सेज बताऊंगा कि क्या बोलना होता है, ठीक है। आप अपनी 4 से 6 हफ्ते में इसी चीज की तैयारी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सर, ये मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि यार इनको चाहिए क्या, तूने ऐसा क्या किया, बोर्ड मेंबर्स को ऐसा क्या चाहिए जो ये पूछते हैं। तो पहली चीज तो है मेंटल अलर्टनेस, अलर्ट होके बैठना है यार। आप आप में एक सेंस ऑफ थिंकिंग अंडर प्रेशर होना चाहिए। आप प्रेशर में चीजों को समझने वाले बंदे होने चाहिए कि जैसे अचानक से उन्होंने ऑन द ग्राउंड पूछ लिया कि शिवम आप फील्ड पे हैं और आपने देखा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो कंक्रीट है वो अचानक से उसने क्वालिटी गिरा दी उसकी, तो आपको वो कुछ पैसे ऑफर कर रहा है लेट्स से, तो आप क्या करेंगे? तो तुरंत ऐसे 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 सब पा नहीं जाना कि सर मैं रिपोर्ट करूंगा। जो आपको उस वक्त बेस्ट डिप्लोमेटिक आंसर लगता है, जो अपनी केस में बेस्ट लगता है, ऐसा रटा रटाया आंसर नहीं चाहिए उनको। सर मैंने फलाने लॉ के हिसाब से पढ़ा है इस केस में मैं आप उनकी कंडीशन को समझिए। आप एक ऑफिसर होने वाले हैं, आप अनएथिकल चीज नहीं कर सकते। आपको ये बोलना है कि सर मेरे हिसाब से ये गलत है, मैं ये स्टेप्स लूंगा। एज एन अथॉरिटी आपको बोलना, उन्होंने आपको अथॉरिटी दे दी, सवाल में ही दे दी कि आप उसके चार्ज हैं, आप क्या करेंगे। मेंटल अलर्टनेस पूछते हैं। मुझसे पूछा एक बार इंटरव्यू में, शिवम ये जो हमारा एक एक बड़ा सा कमरा होता है यूपीएससी चेयरपर्सन यूपीएससी मेंबर का, ठीक है, जो आपका इंटरव्यू का चेयरपर्सन होगा, बोला कि ये कमरा ध्यान से देखो। मैंने कहा ठीक है सर, देख लिया। बोला कि इस कमरे को मुझे ग्रीन रूम बनाना है, ग्रीन बिल्डिंग नहीं, ग्रीन रूम। इस रूम में क्या चेंजेस करेंगे? तो मेरे को ग्रीन बिल्डिंग में क्या पता है, ग्रीन बिल्डिंग में मुझे ये पता है खिड़कियां बड़ी होती हैं ताकि नेचुरल लाइट आ सके, मेरी आर्टिफिशियल लाइट कम हो सके। तो मैंने बोला कि सर मैं इस रूम की विंडोज का साइज बड़ा करूंगा। कहते अच्छा, विंडोज का साइज बड़ा करोगे तो बाहर से लाइट आएगी, और बाहर से ज्यादा लाइट आएगी तो एक कमरा जल्दी गर्म हो जाएगा। मैंने बोला कि हाँ सर, ऐसे कुछ पेंट्स आते हैं जो कि रिफ्लेक्टिव पेंट्स होते हैं, जो कि अंदर बेसिकली इस ओवरऑल कमरे को ठंडा रखेंगे। अच्छा, तो मैंने बोला कि सर हम लोग इस रूम की एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे, हम लोग इसमें ऐसे मटेरियल्स का यूज करेंगे, वॉल क्लैडिंग वगैरह जो कम हीटेड रहें, और हम इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस आप ऐसे बता सकते हैं। ऐसी चीजें आपको समझनी। मैं भी बीच बीच में अटक गया था, उन्होंने मुझे मदद की। आपको वो ग्रिल ऐसा ऐसे, आप किसी लड़की के बाप से लड़की नहीं मांगने जा रहे, ठीक है, कि वो जिद करके बैठा हुआ कि नहीं दूंगा, जो मर्जी कर ले। दे आर रेडी टू दे आर रेडी फॉर योर सिलेक्शन, दे आर जस्ट टेस्टिंग यू कि यार ये सही बंदा तो सिलेक्ट कर रहे हैं ना हम। ऐसा तो नहीं कि फील्ड पे जाके इसको कुछ इंटरव्यू का क्या मतलब है, रिटर्न तो उन्होंने टेस्ट कर लिया, रिटर्न टेस्ट कर लिया तभी तो आप आए। अगर ना करते तो जो सीट्स के हिसाब से जो बेस्ट 400 लोग हैं उनको सिलेक्ट कर ले, मान लो 400 सीटें हैं। इंटरव्यू का क्या मतलब यार, इंटरव्यू का ये मतलब है कि रिटर्न में अगर कोई आ गया और उसको ठीक से बात करने का पता नहीं है, ठीक से उसकी कोई एथिक्स उसकी टेस्टेड नहीं है, वो एज अ ऑफिसर जैसा अपीयर नहीं हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी नहीं बन रही है, तो ही विल परफॉर्म बैड इन सर्विसेज। वो कैसे बात करेगा, वो कैसे अथॉरिटी दिखाएगा, अगर उसको बात करने का हिसाब नहीं है तो वो कैसे उसको 200 मेंबर्स को कैसे अपनी टीम को कंट्रोल करेगा। हम उसको टेस्ट तो करें, उसने कॉलेज में क्या किया है, उसने जॉब में क्या किया है, उसके पास एक्सपीरियंस क्या है, इन सब बात पे हम उसको जज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट रहना यार, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ऑनेस्ट रहना। कोई काम नहीं किया मत करना। ये मत बोल देना सर मैंने ना कॉलेज में एप्स बनाई है। अच्छा, कौन सी? वो अगर उन्होंने पकड़ लिया तो आप बहुत गंदा फंस जाओगे।
सर पर मेरे ना एक दोस्त ने कुछ बोल दिया था, वो पकड़ा नहीं गया, उसको अच्छे मार्क्स मिले। एक एग्जाम्पल यूनिवर्सल नहीं होता, मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जानता हूँ जिन्होंने कुछ भी बोल दिया, उसके बजाय वो बहुत सीनियर लोग होते हैं, पता है। जैसे एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे ये लगता है कि इंटरव्यू का मतलब यार ऐसा समझो कि आपको अपने पेरेंट्स की जनरेशन को इम्प्रेस करना है। जैसे मम्मी पापा नहीं थोड़ा सा पकड़ सा लेते जब हम उनको कुछ झूठ बोल रहे होते हैं, पहले पकड़ लेते। तो ऐसी चीजें यार, और वो मम्मी पापा से भी इस फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। वो उनका काम है इंटरव्यू लेना, तो वो देखते हैं कि अच्छा क्या करते हैं, उनसे पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा आपको म्यूजिक की समझ है, समझ गए। तो ये इस वाले क्लासिकल के बारे में सुना है आपने? जब आपने कभी क्लासिकल का नाम ही नहीं सुना, आपने लिख दिया मुझे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आगे, बैलेंस ऑफ जजमेंट। बैलेंस ऑफ जजमेंट यार बहुत टेस्ट होती है। आपको आपको मान लो अभी रिसेंट में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। आपको एक चुनने को बोल दिया जाएगा, अच्छा बताओ स्टूडेंट्स की मांगे सब सही थी क्या, या दिस दिस वर्सेस दैट अगर जब पूछा जाए, तो आपको एक तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं दिखाना अनलेस एंड अनटिल वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, मतलब दैट इज फेयर विनर हो तब नहीं दिखाना। ऑलवेज बी डिप्लोमेटिक इन इंटरव्यूज कि हाँ सर, स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड सही थी, बट उसमें कुछ ऐसे वॉयलेंस को हमें जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। द पीसफुल प्रोटेस्ट इज नाइस, बट हमें हमें किसी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करना चाहिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस तरह के से बना के बोलो। आपका ओपिनियन किसी पार्टी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, आप बायस्ड नहीं होने चाहिए कि नहीं सर मैं इस वाली पार्टी का पक्का भक्त हूँ, उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं होगा। भाई आप भक्त होंगे बाहर रहो, इंटरव्यू पैनल में न्यूट्रल हो जाओ, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन करना है, घुमा फिरा के नहीं बोलना है, नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो आता है। कई बार ऐसा इंटरव्यू में बोल देंगे वो, सर शिवम तो क्या करोगे आप सर्विसेज को सुधारने में? सर मैं ना स्टार्टिंग से चलता हूँ, अगर तो ये सर्विसेज स्टार्ट हुई थी 1960 से, 1960 में हमें ये अरे 1960 की बात छोड़ देना यार, तू क्लियरली बता, अब मेरे को 3 पॉइंट्स बता कि 3 पॉइंट्स में तू इस लेट से बीआरओ सर्विस में ऐसा क्या चेंजेस करेगा कि बीआरओ सर्विस बेटर हो जाए। आप बीआरओ सर्विस की हिस्ट्री पे आप कहोगे सर मेरा एक दोस्त है वो मुझे ये बता रहा था। क्लियर कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। सोशल कोहेजन करनी है, ये बहुत जरूरी है। आपने अगर इंटरव्यू पैनल को किसी तरीके से इंप्रेस कर दिया, आपने कुछ ऐसा पॉइंट बोल दिया जिसकी तरफ से वो मुस्कुरा दिए, आपकी उनकी बात अच्छी लग गई, इंप्रेस करना है यार, बटरिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। अरे सर आपसे मिलके तो ऐसा कुछ नहीं करना, उनको सब पता है, ठीक है। पर आपने कुछ ऐसा आंसर दे दिया, मान लो आपने हल्का सा बहुत लाइट हार्टेड जोक कर दिया इंटरव्यू में, इट्स अलाउड, और वो उस पर मुस्कुरा गए, पैनल ने एक अच्छी सी स्माइल दे दी, आप अपने मार्क्स 10 मार्क्स इंक्रीज समझ लेना। दैट्स माई दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। इट शुड बी हेल्दी, इट शुड बी रिलेटेबल जोक, ऐसा नहीं कुछ भी सुना दिया। इट शुड बी समथिंग लाइकेबल टू यू, कुछ रिलेटेबल बता दिया। ऐसी चीजें सोचना जो आपके, जब आप, मैं ये बोलता हूँ आपको इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप उस जनरेशन के लोगों से बातचीत करना स्टार्ट कर दो, अपने पेरेंट्स से, अपने प्रोफेसर से। याद है कॉलेज के प्रोफेसर और हम में एक रिफ्ट चलता था कि अरे वाइवा में पता नहीं क्या करते रहते हैं यार, वो क्लास में पढ़ाते नहीं और कुछ भी पूछने लग जाते हैं। आपको ऐसा समझ लो वाइवा वाले पर्सन के साथ अब थोड़ी दोस्ती करनी है, क्या ऐसी चीजें आप करोगे? ऑफ कोर्स कॉलेज प्रोफेसर भी आपको ग्रिल करते हैं, बट यूपीएससी पैनल्स इतना खराब नहीं करते, वो आपसे बदला लेने के लिए नहीं बैठे। बट आपको उसी जनरेशन को, अपने कॉलेज प्रोफेसर की जनरेशन को इंप्रेस करना है, ठीक है। कंपोजर रखना, बह मत जाना। कोई आपसे एक गलत, 3 टेक्निकल मेंबर हैं, ठीक है, 4 टोटल मेंबर हैं, एक टेक्निकल मेंबर ने आपसे बहुत मुश्किल सवाल पूछे, ऐसा स्टील पूछ दिया कि गेंट्री गर्डर में फलाना डिजाइन पता है क्या, फलानी अगर इधर लोड आ गया तो क्या करोगे, ऐसे कुछ पूछ दिया। कंपोजर मेंटेन करना। एक पार्ट थोड़ा सा वीक पड़ा है अपना, अभी 3 पार्ट बचे हैं, दो दो टेक्निकल मेंबर बचे हैं,
और ट्रस्ट मी, एक टेक्निकल मेंबर के कुछ काफी सारे सवाल मुझे भी नहीं आते थे, बट मैंने कंपोजर रखा कि नहीं आते सर, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं उस लेवल के सवाल मैं अभी, मेरा कोई भी पाला नहीं पड़ा है वहां पे उस फील्ड में, ठीक है। मुझसे रबर डैम पूछा था, रबर डैम नहीं पता था मुझे क्या होता है। आई सेड नो, आई विल रीड अबाउट इट सर। उन्होंने बोला हाँ, पर उन्होंने मुझे खुद ही एक्सप्लेन भी करने लग गए कि अच्छा ऐसा होता है। मैंने कहा ओके, अच्छे से सुनो, ध्यान दो। पर बाकी 2 मेंबर्स में मैंने फोड़ दिया कि अच्छा ये सर ये होता है। ज्यादा हड़बड़ी में भी मत जाना, मतलब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ और अगले ने, मैंने सवाल कंप्लीट नहीं किया, आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। लेट्स से इसका प्रॉपर ऑर्डर ये है कि मैंने कुछ पूछा, सो शिवम टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ओके, तो एक पॉज लो, ब्रेथ जितना लेना इतना लिया, अब उसके बाद बोलना स्टार्ट करो। इट विल, इन जनरल भी ये करना चाहिए, बट इन जनरल हम दोस्ती यारी में यार आम जिंदगी में नहीं करते, बट वहां एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बैठे हो आप, आपको ऐसा नहीं करना कि बड़े 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 बोल दिया। आपकी गलतियां भी होंगी उसमें, आप थोड़ा सा एक मोमेंट लो आराम से। सर मैं बता, अब मैं बताने लगता हूँ, ठीक है, आराम आराम से अच्छी पेस में बात करिए, कोई खराब लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कीजिए। 4 से 6 हफ्ते में कैसे करेंगे, मॉक इंटरव्यूज देंगे, कुछ हम लोग वीडियोस देखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या करना है, ठीक है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लाइक मेमोराइज योर डैफ, डैफ को अच्छे से प्रिपेयर करना है। डैफ क्या होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो क्या पहली काम क्या करना है आपको, इसको एक तो अच्छे से भरना है। इसका मैं एक सेशन लूंगा कि डैफ को भरना कैसे है, वैसे मैंने बहुत टाइम लिया था डैफ को भरने के लिए। डैफ को भरने के लिए लगभग 15 दिन दिए जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से भरना है। आप बहुत सारी वीडियोस देखना, मेरा कोर्स लेना, मतलब कोर्स नहीं, आई विल मेक सम वीडियोस अबाउट हाउ टू फिल डैफ, ठीक है। तो गो लाइन बाय लाइन थ्रू डैफ, हमेशा डैफ अच्छे से भरना है। डैफ की एक भी डिटेल गलत नहीं भरनी। लेट से आपने आपने भर रखा है कि आपने अपना होम टाउन गलत भर दिया, आप इस वक्त दिल्ली रहते हैं, आपने गलती से होम टाउन दिल्ली भर दिया, तो पूछेंगे अरे शिवम यू आर फ्रॉम दिल्ली, यू वर बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। नहीं नहीं सर, आई वाज बोर्न इन लुधियाना। अरे आपने तो यहाँ लिख रखा। ऐसी गलतियां नहीं करनी, ठीक है। उससे आपकी ये नहीं होगा कि यार आपने गलत डिटेल दे दी, आपका सिलेक्शन कैंसिल, नहीं। आप बोल सकते हो सर मुझसे गलती हो गई, लेकिन इट शोज अनप्रोफेशनलिज्म कि आप प्रोफेशनली नहीं हो, है ना। आपने गलत डिटेल दे दी। झूठ नहीं लिखना, सर मैं ना अपने स्टेट का नेशनल लेवल एथलेटिक चैंपियन हूँ। अगर आप अपनी वर्थ प्रूव नहीं कर पाओगे, आप उस वो आपसे कुछ भी पूछ लेंगे। अच्छा, एथलेटिक्स में उस वक्त फलाने टाइम में कौन चैंपियन था, आपने तैयारी कैसे की, कुछ भी, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन 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 फुली एनालाइजिंग यू। वो एक पिक्चर में बता देते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। आप झूठ मत लिखना, जो आप करते हैं वो लिखना, बी ऑनेस्ट। आप हॉबीज जो हैं वो लिखो, बट not write very passive hobbies like watching movies is not a very good hobby, because उसमें आप कुछ कर नहीं रहे। but still if you are very keen, if you are like to critically examine movies, you like love movie critics, you like food critics, ऐसी कुछ हॉबी हैं जो आप उसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, देखो हॉबी कहने का हॉबी है, हॉबी इज लाइक कि आप पास टाइम में क्या करते हो, लेकिन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, यू शुड बी लाइक काइंड ऑफ अ सेमी एक्सपर्ट इन इट। सर की क्रिकेट का मुझे बहुत शौक है, अच्छा, तो क्या पता वो क्रिकेट, विमेन्स क्रिकेट से कोई क्वेश्चन पूछ लें। दे आर एक्सपेक्टेड कि आपने तो क्रिकेट बोला है ना, अब आप फंस जाएंगे। या तो आप मेंस क्रिकेट लिखो, तब थोड़ा सा जेंडर बायस आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा समझने वाली हैं, ठीक है। तो हॉबीज में 3 लेवल डीप तक जाना है। ऐसा नहीं है कि सर कुकिंग का बहुत शौक है, अच्छा क्या बना लेते हो, सर चाय मैगी पराठा बस बढ़िया बना लेता हूँ। अरे भाई, उसके अलावा भी कुकिंग है ना ऐसे। या तो फिर आप लिखो कि सर मैंने जस्ट स्टार्ट किया है कुकिंग करना। हॉबी सेक्शन में सिर्फ एक वर्ड नहीं लिखना होता, आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो, है ना, कि सर मैंने आई हैव रिसेंटली लाइक एमेच्योर गिटार प्लेयर, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला,
ऑप्शनल सब्जेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ये सब प्रिपेयर कर लेना। इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट जिसने कॉलेज 1-2 साल पहले ही किया है, तब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और ऑप्शनल आपने क्या लिया था, ये बहुत मायने रखता है। इफ यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2-3 ईयर्स, 4-5 ईयर्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाने के आसार कम है, नेग्लिजिबल नहीं है, पूछा जा सकता है लेकिन कम है, क्योंकि दे नो कि आप अभी वर्किंग हो, तो फाइनल प्रोजेक्ट को टाइम हो गया, तो आपके वो वर्क एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर आप वर्किंग है, जो भी आपने काम किया है, जो भी आपके डायरेक्टरेट में, जो भी आपके कंपनी में, जो भी आपसे रिलेटेड कोई काम है, आपकी कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? अगला काम क्या क्या करना है, आप अपने होम स्टेट को, अपने स्टेट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। व्हेन आई वेंट टू अ मॉक इंटरव्यू फॉर एन इंस्टीट्यूट, मैं देख रहा हूँ कि मैं खाली हाथ गया था और मैं ऐसे रिलैक्स कर रहा हूँ, बट पीपल वर स्टडिंग फ्रॉम देयर रजिस्टर्स एंड A4 साइज शीट्स। तो मैं एक बंदे के पास गया और मैंने पूछा कि यार क्या पढ़ रहे हो आप लोग, ये सिविल पढ़ रहे हो क्या? वो तो हो गया अब। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, और भी होती हैं चीजें पढ़ने को। तो मैंने देखा द वन गाय वाज फ्रॉम आगरा, ओके। सो आगरा की, उस आगरा में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, आगरा की बहुत रिच हिस्ट्री रही है, आगरा की डिस्ट्रक्शन, आगरा कैसे कैसे। तो उसने उन सबकी पिक्चर के साथ साथ नोट्स बना रखे थे। तो उसने बोला कि यार अब कुछ भी पूछ सकते हैं ना, तो आई शुड बी प्रिपेयर फ्रॉम फॉर माई होम टाउन क्वेश्चन। सो दीज आर सम, मैं उससे इंस्पायर हुआ, तो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट माई सिटी, मेरा कॉलेज के बारे में, मेरी सिटी के बारे में, और क्या क्या खास बात है। और आप मानेंगे नहीं, मुझे अपनी सिटी के बारे में इतना सब नहीं पता था जो मैं अपने सिटी के पेज पे पढ़ पाया। अपनी होम स्टेट पेज पे हर सिटी के बारे में, हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उस पे मुझे पता चल पाया कि अच्छा ये मेरी सिटी की हिस्ट्री रही है। सो दीज आर द थिंग्स, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि क्या पता जो ऑफिसर बैठा है उसकी उस शहर में पोस्टिंग रही हो, उसके बारे में वो अच्छे से जानता हो, तो आपसे पूछेगा वो, क्या पता उसको आपका शहर बहुत पसंद हो। वो आपसे पूछेगा कि शिवम मैं अच्छा आता हूँ चंडीगढ़, आप मुझे कहाँ कहाँ घुमाएंगे, मैं एक दिन के लिए आया हूँ। तो ऐसे ऐसे डल नहीं हो जाना कि सर लेक चल लेंगे सर, ज्यादा कुछ तो है नहीं देखो शहर में, ऐसे नहीं करना। एक्साइटमेंट दिखानी, अरे सर बिल्कुल, पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करने इधर चलेंगे सर, एक नागपाल वाला है, फिर वहां चलेंगे सर, फिर हमारा यहाँ पे सर म्यूजियम्स बहुत अच्छे हैं चंडीगढ़ में, एक आर्ट म्यूजियम है सर यहाँ पे, फिर हम कैपिटल कॉम्प्लेक्स चलेंगे सर, फिर इवनिंग टाइम के टाइम सर लेक का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाता है, उसी के बगल में सर रॉक गार्डन, हम वहाँ भी चल सकते हैं। ऐसे ऐसे सर मैं आपको अपना कॉलेज दिखाऊंगा सर, वी हैव डन अमेजिंग वर्क देयर। अपने आपका छोटे से छोटे शहर को, आपके छोटे से शहर में कुछ भी है, उसका मोस्ट फेमस स्पॉट एक अच्छा सा मंदिर है, आप उसको बोले सर हम लोग टेंपल दर्शन के लिए चलेंगे, बहुत अच्छी वाइब होती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पीसफुल है। अपना हर चीज आपको एंथुसियाज्म से दिखाना है, ओवर भी नहीं करना कि ऐसे पागल ही हो जाओ, वो है कि भाई थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना, बट सर इंटरेस्ट दिखाना है। आपको यार 15 मिनट मिले हैं ना आपको अपने प्रेजेंट करने के लिए, अगर आप उसमें अपनी एनर्जी गिरा दोगे तो वो तो पहले ही थोड़े बहुत थक जाते हैं। पोस्ट लंच सेशन में दे आर वेरी, उनको उनका सिर्फ आपको आपका इंटरव्यू थोड़ी लेना है, बहुत सारे लोगों को लेना है, तो यू शुड साउंड इंटरेस्टिंग, तभी उनको मजा आएगा बात करने से। उनको कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग लगी, आप इंटेलिजेंट लगे, आपसे बात करने में उनको कुछ लगा, कुछ अच्छी बातचीत हुई, तभी नंबर मिलेंगे। आगे मैं वर्क वर्क एक्सपीरियंस का बता चुका हूँ। इंटर्नशिप आपने जितनी भी की हैं, जो लेजिट किया वही लिखना, ऐसे कोई फर्जी कॉलेज में सर्टिफिकेट के लिए चले गए थे वो मत लिखना, पता चल जाता है, ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ। गैप ईयर और अनयूजुअल एंट्री से बिल्कुल डरना मत, काम रहना, कंपोज रहना। उनके खुद के बच्चे भी, और वो सारा टाइम इसी चीजों से बीतते हैं। वो सिविल सर्विसेज वालों का भी इंटरव्यू लेते हैं जो चेयरपर्सन बैठा होगा, तो उनको पता है इसमें टाइम लग जाता है, और सबकी जर्नी अलग होती है, कोई एक ही बार में निकाल लेता है, किसी को 4 से 5 साल भी लग जाते हैं, इट्स रियली ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको 4 से 5 साल लगे वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसके पाथवे अलग होंगे, उसकी चैलेंजेस अलग होंगे, क्या पता वो ठीक से इस पेपर को नहीं समझ पाया, जब उसने समझा तब एक ही बार में निकाल लेगा। यही इस पेपर का चैलेंज है, तो आप इसको अच्छे से बताना, आप थोड़े से वैलिड लॉजिक रखना, ये मत बोलना कि सर पहले तो ज्यादा, सर मैं क्या कर रहे थे आप 3-4 साल में, सर कुछ नहीं, थोड़ा
बस ज़्यादा कुछ समझ ऐसा नहीं। सर आई वाज़ प्रिपेयरिंग, अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे, मैं प्रिपेयर कर रहा था, क्यों इतना टाइम लग गया? बताओ क्यों लग गया? बताओ कि सर मुझसे कुछ मिस्टेक्स रही, मेरा मेंस पार्ट वीक था सर, देन आई जॉइन्ड दिस कोचिंग, मैं फिर वहाँ से समझा सर, या सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद माय फादर एट हिज शॉप। कुछ भी आप, जो भी आपका लेजिट रीजन रहा है, आप खुद से एनालाइज कीजिए, आपको क्यों गैप रहा, ऑनेस्ट रहिए और उसका आंसर दीजिए, ठीक है? डेफ डेफ का रूल ऑफ थंब क्या है? ये आपका डेफ है, इट्स योर डेफ, आपकी स्टोरी है, आप उनको 20-25 मिनट में अपनी स्टोरी बता रहे हैं, ऑनेस्ट रहेंगे यार। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, मेरा जेन्युइन कनेक्ट पता कब आएगा? जब आप मुझसे दिल की बात करेंगे, मतलब दिल की बात ऐसा, यार टू फ्रेंडली भी नहीं हो जाना कि और भाई यार नहीं हो पाया यार, पहले तो मैं नशे बहुत करता था, इस ऐसे भी नहीं काम करने कि आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी अपने दोस्तों की तरह समझ लिया। डोंट गो टू कैजुअल, बट एटलीस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड ऑनेस्ट कि सर आई वॉज डूइंग दिस एट दिस टाइम, लेट्स से कि सर आई वॉज डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब एट दिस कंपनी, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आई वॉज नॉट इन टू इट वेरी मच, मैं अपने स्किल्स ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था उस साइड में। तो मुझे लगा कि मैंने जो कॉलेज में पढ़ा है, आई रियली लाइक डूइंग इंजीनियरिंग वर्क, और what better work than engineering services? It's the best job that can be for a civil engineer. It gives societal respect, it gives decent salary. आप सैलरी के बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं, सर अच्छी सैलरी है, अच्छी सोसाइटल रिस्पेक्ट मिलती है, अच्छे पर्क्स मिलते हैं, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन आती है वर्क की, इस कारण मैं इस लाइन में आया हूँ, ठीक है? तो आपका जो भी फेयर गेम है उसमें रहिए। कोई टेक्निकल हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो बोल दीजिए कि आपको आप आप सक्षम नहीं है सर, मुझे नहीं पता इसके बारे में, आई विल रीड अबाउट इट, ठीक है? अब इसके लिए प्रैक्टिकल ड्रिल क्या कर सकते हैं? राउट डाउन एवरी पॉसिबल क्वेश्चन। डैफ को लीजिए, अपना डैफ भर लिया, अब फाइनल हो गया। अब खुद से ही सोचिए कि इस डैफ से और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरे होम स्टेट होम टाउन को कवर कर लिया, हर किसी के पेजेस बनाते चलिए, 2-3 पेजेस होम स्टेट होम टाउन के बना लिए, ठीक है? होम सिटी के बना लिए, एक पेज अपने कॉलेज का बनाना है जहां से कॉलेज किया है, और उसके बाद अपने वर्क एक्सपीरियंस का पेज बना लिया। अब तो डिजिटल बना सकते हो आप, प्रेजेंटेशन में बना सकते हो, उसको बार बार पढ़ सकते हो, फोन में बना सकते हो, है ना, रिटर्न टेक्स्ट में बना सकते हो। और क्या कर सकते हो? और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ लिया, सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया, और करंट अफेयर्स के बारे में कुछ कुछ पेजेस बना लिए, इस तरीके से कि और क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, और इस डैफ में ऐसा क्या है जो किसी और चीज से लिंक करके मुझसे सवाल पूछा जा सकता है ना? जैसे कि मेरे काम में फ्लड्स का लेना देना है, ठीक है? मेरे वर्क एक्सपीरियंस में कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, तो फ्लड्स की प्रॉब्लम, जहां जब मैंने इंटरव्यू दिया तो फ्लड्स की प्रॉब्लम प्रेवलेंट थी, उससे जस्ट हम बाहर निकले थे, 2024 में काफी फ्लड्स आए थे ना। तो आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टॉपिक कि अर्बन फ्लडिंग, ग्लोबल फ्लडिंग, इंडिया में फ्लडिंग की क्या प्रॉब्लम है, क्या हिस्ट्री रही है, अभी हम क्या कर सकते हैं, व्हाट चाइना इज डूइंग, व्हाट यूरोप इज डूइंग, व्हाट इंडोनेशिया इज डूइंग, कौन कौन से शहर खतरे में हैं, और हमारे यहाँ पे कुछ पार्ट्स में ड्रॉट आ जाता है, कुछ पार्ट्स में फ्लड आ जाते हैं, कैसे काउंटर कर सकते हैं, रिवर इंटरलिंकिंग सॉल्यूशन है क्या, ये सब आप पढ़ के जाना, ठीक है? अगर आपका लेना देना है, इवन इन जनरल भी पढ़ सकते हो, आपका जिस भी फील्ड से, लेट से आप एनपीसीआईएल में जॉब करते हैं तो न्यूक्लियर से रिलेटेड चीजें पढ़ के जाना अपनी। आप उनको आपको कन्विंस कर देना है सर कि मैं बहुत फिट हो रहा हूँ अपनी अभी करंट वाली जॉब में भी, आई एम फुली इनटू इट, बट मैं नेक्स्ट वाली जो जॉब में जाऊंगा जिसमें भी मेरा सिलेक्शन होगा, आई विल बी वर्क वेरी वेरी हार्ड इनटू दैट, ठीक है? एक कॉमन ट्रैप क्या है? एक आपने हॉबी लिस्ट की, इंटरेस्ट किया, जिसके बारे में आप 2 मिनट से भी ज्यादा बात नहीं कर सकते, है ना? लेट से मैंने हॉबी लिख दी हॉकी, लेकिन मैं हॉकी पता कब देखता हूँ? जब इंडिया का कोई वर्ल्ड कप मैच हो, या फिर ओलंपिक मैच हो, या फिर कोई कॉमनवेल्थ का मैच हो, मैं बस तभी हॉकी देखता हूँ, मुझे उसके अलावा हॉकी के बारे में नहीं पता, हॉकी का बेसिक रूल्स वगैरह पर। तो मैं ऐसे क्या बात कर पाऊंगा? वो मुझसे पूछेंगे कि यार अभी रिसेंटली इंडिया का कैप्टन चेंज हुआ है हॉकी का, आपका उनके बारे में क्या ओपिनियन है? मुझे यही नहीं पता इंडिया का एट प्रेजेंट कैप्टन कौन है।
तो मैं क्या बात कर पाऊंगा? जब आप उसके बारे में जानते नहीं तो वो मत लिखिए, ठीक है? कूल बनने के लिए कुछ भी मत लिखिए, ओके? टेक्निकल डेप्थ होनी जरूरी है बट ब्लफ मत करिए। जब आपको रिविजिट, आपको अपने 4 सब्जेक्ट मैंने बोला है कवर करने हैं अच्छे से, बाकी भी कवर कर सकते हैं। दे कैन आस्क यू आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, दे कैन नॉट आस्क यू उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। मान लो जो टेक्निकल मेंबर है दैट इज अ वेरी गुड एक्सपर्ट इन सर्वे इंजीनियरिंग, वो सर्वे इंजीनियरिंग का प्रोफेसर है, तो वो सर्वे के बारे में ही पूछेंगे, बेशक आप सर्वे पढ़ के गए हो या ना गए हो। वो आप उनको नहीं बोल सकते कि सर ये मैं प्रिपेयर करके नहीं आया। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, बट 4-5 सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का भी बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। जब आपको सवाल ना आता हो, जब आपको सवाल ना आता हो तो क्या बोलना है? ऐसा बोलना है, सर आई डोंट नो बट हेयर्स आईड अप्रोच टू इट। व्हेन यू आर स्टक, व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेस कि सर मैं इसको ऐसे सोच रहा हूँ, ठीक है? और क्या नहीं बोलना, फॉल्स कॉन्फिडेंस से कुछ भी गैस वर्क नहीं करना। एक बार पूछ लेना है कि सर कैन आई टेक अ गैस, सर आई एम थिंकिंग दिस वे, कैन आई प्रोसीड है, ऐसे कुछ थोड़ी परमिशन ले लेनी है, थोड़ी अपनी एटिकेट्स दिखा देनी है। और क्या लेना है? या टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, जैसे 3 इडियट्स में वो चतुर वाला था ना, जो मशीन की डेफिनेशन, वैसी चीजें उनको पसंद नहीं आती, ठीक है? उनको अब आपका आंसर चेक नहीं करना, आपको मार्क्स नहीं देने, आपकी पर्सनैलिटी चेक करनी है, तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं देनी। उसके बाद फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को किसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से दिखा दिया, ये काम कर लेना है। कीप आंसर्स 30 से 45 सेकंड की विंडो, बहुत लंबे आंसर्स भी नहीं पसंद आते, बहुत छोटे आंसर्स भी नहीं पसंद आते। शिवम हाउ आर यू? फाइन सर। नो, this is not a very elaborative answer. Shivam, what do you think about this Russia-Ukraine war? Sir, it's very bad. No यार, आपसे उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दिया, थोड़ा वॉर के बारे में बोलो, 2-3 लाइन तो 2-3 सेंटेंस तो बताओ कि सर इन रशिया का पर्सपेक्टिव ये है, यूक्रेन का पर्सपेक्टिव ये है, एज एन इंडियन मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। डोंट गो टू पॉलिटिकल, डोंट गो वेरी लेस टेक्निकल, थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर रखना है, ठीक है? उसके बाद एक ट्रेड ऑफ रखना है ऑनेस्टी का, एक डिजाइन ट्रेड ऑफ रखना है ऑनेस्टली रेदर देन डिफाइंडिंग इट ब्लाइंडली, ठीक है? मतलब यार आपका कुछ कट्टर बिहेवियर है भी, लेट्स से आपको ऐसा लगता है आप अपने कास्ट के बहुत बड़े फैन हो, आप प्रॉपर राइट विंग से बिलोंग करते हो, तो यू शुड थोड़ा सा आप इसको काम टोन डाउन कर सकते हो इंटरव्यू में। आप लेट्स से कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बहुत बड़े फैन हो, आप किसी पॉलिटिकल लीडर के बहुत बड़े फैन हो, डोंट प्रीच इट ओवर इन इंटरव्यू, वो एक स्टेज नहीं है, ठीक है? मैं ये बोलूंगा कि ब्लाइंडली कुछ भी किसी चीज को डिफेंड नहीं करना। अगर आप लेट्स से हाईवेज की बात करो तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर पर्टिकुलर मिनिस्टर इज वेरी गुड, नो सर कुछ भी गलत नहीं है सर, सब कुछ इथेनॉल ब्लेंडिंग से लेके सब कुछ सर परफेक्ट हो रहा है। सर बोल सकते हैं कि सर देयर आर सम प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज बट वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड आई सपोर्ट इट और आई एम अगेंस्ट इट, कुछ थोड़ा बहुत अपना राय दे सकते हो, बट ट्राई टू बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं देनी, ये इसकी बात कर ली। आर्ग्यू नहीं करना, बड़े लोगों को, अपने पेरेंट्स को भी देख लो यार, टीचर्स को देख लो, कॉलेज प्रोफेसर को मान लो, कभी उनको पसंद नहीं आया कि आपने उनसे आर्ग्यू कर लिया। जैसे ही आर्ग्यू करने पे आओ मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? आप जितने मर्जी धुरंधर हो, आर्ग्यू नहीं करना। ओके सर, एक्सेप्ट कर लो और मूव ऑन करो। जब भी जहां से भी गर्मा गर्मी स्टार्ट हो, इसमें वो वाला काम करना है कि थोड़ा सा साइड से निकल लेता हूँ सर, है ना? चुप रहो, एक एक सेकंड का पॉज, वो अगर मान लो कोई आपसे भड़क गया, एक सेकंड का पॉज ले लो, वो समझ जाएगा कि आप अब आ गए हो, आप नीचे आ गए हो, ठीक है? अब आगे वो खुद ही नया सवाल पे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? अपना सर हिला दो कि सर आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, आई विल रीड अबाउट इट, आई डोंट नो सर, ठीक है? आप किसी भी चीज की एक्सपर्टीज क्लेम नहीं करनी यार, और हम एक्सपर्ट हैं भी नहीं। हमने गिनती चुनती की 1-1.5 साल की पढ़ाई की है, ठीक है? कॉलेज की, हम ना तो सॉइल में एक्सपर्ट है, ना मैं एक्सपर्ट हूँ, ना मैं एनवायरमेंट में एक्सपर्ट हूँ, मैं उस सिलेबस को जानता हूँ, मैं बस उस एग्जाम क्लियर करने को जानता हूँ। ना तो मैं ये बोलूंगा कि यार स्टील स्ट्रक्चर का तो मैं बाप, मैं तो नहीं हूँ भाई, ठीक है? ना ही आप हो, ना ही ये क्लेम करना, क्योंकि अगर आप इस पे आओगे, आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश करोगे एक्सपर्ट्स के सामने, तो दिक्कत हो जाएगी, ईगो क्लैश हो जाएगा, वो हमें नहीं करना, ओके?
करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा सा यार आप अब जुड़ सकते हो, आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हो, कुछ मैगज़ीन स्टार्ट कर सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ने स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? आप अपनी इंजीनियरिंग सेक्टर की न्यूज़ पढ़ सकते हो, मेजर इंफ्रा, एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स की न्यूज़ पढ़ सकते हो, आपको कुछ पॉलिसीज़ बनी हैं, ठीक है? मान लो आपका कुछ आप एनर्जी सेक्टर में काम करते हो, सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करते हो और आपको अपनी सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। वैसे मान लो कि कोई वाटर सेक्टर में काम करता है, तो उसको जल जल जीवन मिशन के बारे में पता होना चाहिए या फिर और भी बहुत सारे पीएम कुसुम के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारी योजनाएँ हैं, किसान किसानों को लेके, इरिगेशन को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में उसको पता होना चाहिए, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, डेमोलिशन से रिलेटेड अगर आपका कुछ काम है, उन स्कीम्स के बारे में पढ़ो, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ का क्या महत्व है, इंडिया का कार्बन एमिशन कितना है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एक्यूआई की अगर प्रॉब्लम चल रही है, आपका सर्दियों में इंटरव्यू चल रहा है, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम कैसा कर रहे हैं, कैसा इसको ठीक कर सकते हैं, इस पे आपका टेक क्या है, पूछ लेंगे। मान लो सर्दियों में इंटरव्यू है, सब लोग बिल्कुल बुरी हालत है, दिसंबर में आपका इंटरव्यू पड़ गया, ठीक है? दिसंबर में तो नहीं पड़ेगा, मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ रखी है यार, ठीक है? एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो आप अपना टेक दीजिए, सर मैंने इसके पढ़ के जाइए इसके बारे में, एआई से पूछिए, चैट जीपीटी से पूछिए कि मैं क्या, ये सवाल है मेरा, मेरे को कुछ बेटर आंसर्स बताओ इसके बारे में, कि मैं क्या इसके बारे में बोलूँ अगर मुझे ना पूछा जाए, है ना? इसी के लिए मॉक दीजिए, मॉक में आपको कैसे कुछ सवाल मिलेंगे, आपको कुछ अपना इंटेलिजेंट कॉलेज प्रोफेसर मिलता है, उनके पास जाइए कि सर आप आपके हिसाब से ये मेरा डैफ है, इसमें से क्या-क्या पूछा जा सकता है? आजकल के क्या करंट रेलेवेंट टॉपिक्स मिल चल रहे हैं? वो टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे आपको? इंजीनियर से न्यूज़पेपर से मिलेंगे और उसका एज़ अ इंजीनियर के बारे में सोचना। एक जनरल पब्लिक, आप अब आम आदमी नहीं हो, यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, ठीक है? रीडिंग हैबिट्स दैट वर्क्स मैंने ये सोची थी, दैट इज 20 मिनट्स अ डे ऑन वन न्यूज़पेपर। एडिटोरियल पेज में बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, छोटे बड़े सारे, उसमें इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई न्यूज़ देखो, और आप रैंडम स्क्रॉलिंग से भी कर सकते हो। देयर इज अ चैनल कॉल्ड गुड रीड्स, उसमें आप कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो, ठीक है? चलते फिरते एक आधा पेज पढ़ लिया, पढ़ने की आदत डालो, उसी के बाद आप अच्छे आंसर्स दे पाओगे, ठीक है? इसके बाद इसको आप सिमुलेट कैसे करते हो? जैसे अगर मान लो अब 1 महीने के बाद आपका इंटरव्यू आता है, तो आप क्या करोगे? पहले कुछ बोलने की प्रैक्टिस करो, सोलो मॉक्स दो, अपने कैमरा के सामने बैठ जाओ, मिरर के सामने बैठ जाओ। आप जब अपने आप को रिकॉर्ड करोगे तब आप देखोगे कि आप थोड़ा-सा हिचकिचाते हो, आपको लग रहा है कि आप परफेक्ट फ्लो में बोलते हो, लेकिन आपका टेम्पो इधर-उधर गिर जाता है, आप बीच में नर्वस हो जाते हो। सो फिक्स ऑन दैट, यू कैन ओनली बी अ गुड जज। डोंट डोंट ऐसे शाय नहीं फील करना, ऐसे नहीं फील करना कि यार अब मैं तो क्या करूँगा? मैंने कभी कॉन्फिडेंस से फील ही नहीं किया, मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, मैं कॉलेज प्लेसमेंट्स में बैठा नहीं। नाउ इट्स अ गुड चांस टू प्रूव योरसेल्फ, ओके? इतना ज़्यादा घबराना नहीं है, दे मेक यू कंफर्टेबल, ओके? उसके बाद अपने जब खुद से कंफर्टेबल हो जाओ तो पीयर मॉक्स दो। आपका कोई साथी प्रिपेयर कर रहा है, फेलो एस्पिरेंट्स 2 लोग आप प्रिपेयर कर रहे हो, है ना? दिल्ली में। आप अपने आपस में एक-दूसरे को मॉक दो। उससे पूछो कि यार तू अपनी इंट्रोडक्शन क्या देगा मुझे सुना, मैं तेरे को अपनी इंट्रोडक्शन सुनाता हूँ, ठीक है? इंट्रोडक्शन शॉर्ट होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए। आपके बारे में आप कुछ ऐसा बोल दो जो जिससे मेरा नेक्स्ट सवाल बन जाए कि सर मैंने ये किया और मैं यहाँ काम करता हूँ और सर मेरी ये प्रोफाइल है। तो उसको स्ट्राइक कर जाए, अच्छा ये इस लाइन से आया है, लेट मी फ्रेम अ क्वेश्चन ऑन दैट, ओके? ओपन एंडेड कन्वर्सेशन होनी चाहिए, कि क्लोज्ड एंडेड नहीं होनी चाहिए कि अ, ओके ओके सर थैंक यू, मतलब बात बिल्डअप, एक बात से दूसरी बिल्डअप होनी चाहिए। आपने इंट्रोड्यूस किया खुद को, इंट्रोडक्शन से कोई सवाल बन गया, आपने जवाब दिया, जवाब ऐसा होना चाहिए कि अगला सवाल भी उसके पास कुछ रेलिवेंट रेडी हो। आप अपने स्ट्रॉन्ग पे खेलते जाना है, ठीक है? उसके बाद मॉक पैनल्स में इंटरव्यू देने हैं, रियल वर्ल्ड का प्रेशर उसी से पता चलता है ना? जब 4 मेंबर सूट बूट में बैठे होंगे, आप भी अपने अच्छे कपड़ों में जाएंगे। इन्वेस्ट ऑन अ गुड गुड क्लोथ्स, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा सबको
बहुत महंगे महंगे कपड़े लेने हैं, बट इन्वेस्ट ऑन अ सूट आई से। बट अगर आप वो नहीं ले सकते हैं, इन्वेस्ट ऑन अ गुड शर्ट, गुड पैंट, दैट शुड बी आयरन, दैट शुड बी क्लीन। सर्च फॉर गुड कलर्स, आपको प्रोफेशनल कलर्स में जाना है, आपको लाल रंग के सूट में नहीं जाना, दैट डजंट लुक गुड। मेक बाय अ गुड टाई, है ना, टाई लेनी है अच्छी सी, आपको फिटेड बेल्ट लेनी है, अच्छे शूज लेने हैं, आपको एक अच्छा दिखना है वहां पे। उसके भी मुझे लगता है, मैं ये नहीं बोलूंगा डायरेक्ट मार्क्स होते हैं, बट इट शोज इनटू योर पर्सनैलिटी। अगर आप अच्छा दिखते हैं, अगर आपको लगता है कि यार आप थोड़े से ओवरवेट हो गए हैं इस जर्नी में, तो मैं आपको ये भी बोलूंगा, ट्राई ऑन एक्सरसाइजिंग। आप थोड़ा सा रनिंग स्टार्ट कीजिए, जिमिंग स्टार्ट कीजिए, योगा स्टार्ट कीजिए, साइकिलिंग स्टार्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, दैट शोज ऑन टू योर फेस। आपने देखा होगा जब हम ये सब चीजें करते हैं, हमारे फेस पे ग्लो आता है, हमारे फेस में एक एनर्जी रहती है, पूरा दिन आप एक्टिव फील करते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हमने इस फेज में बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, हमें ज्यादा चलने फिरने हिलने डुलने की ज्यादा आदत नहीं है, बट इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, यू विल फील नेचुरली कॉन्फिडेंट। आप एक रन पे जाइए, रनिंग क्लब को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको कुछ लोग मिलेंगे, उनसे बात कीजिए। इस जर्नी में क्या होता है, प्री और मेंस में हम बहुत आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, हमारी बातचीत करने की हैबिट चली जाती है बिल्कुल ही, हमने पूरे दिन कमरे में बैठ के पढ़ाई की है। आप अब ट्राई कीजिए लोगों से बातचीत करने में, कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने में, दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ओके, उसके बाद फाइनल वीक में ज़्यादा रिलैक्स रहना है, ज़्यादा देखना नहीं है। प्लीज़ मेरा एक वो रहेगा सजेशन, ज़्यादा आपसे पहले कुछ लोगों के इंटरव्यूज होंगे, ठीक है, उनसे ये सब नहीं पूछना, तुझसे क्या पूछा, तुझसे क्या पूछा। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल इंटरव्यू जिसमें मेरा भी इंटरव्यू और दूसरे दोनों से सेम सवाल पूछा हो, ऐसा कभी नहीं होता। दो लोग अलग, ये सब ऐसा, प्री और मेंस में सबका पेपर सेम, और इसमें सबका पेपर अलग, ठीक है, सबसे अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं। ऐसा भी होगा आपका दोस्त बोलेगा, अरे यार मेरा तो क्या मस्त इंटरव्यू गया ना, सारे सवाल के धुरा धुरा आंसर देता गया, आसान था सब कुछ, और आपको लगेगा कि यार मैंने जो कल मेरा इंटरव्यू था, मेरे से तो बहुत ग्रिल किया गया मेरे। बट इट ऐसा हो सकता है, मेरे साथ हुआ है, मुझे ऐसा लगा था कि यार मेरे को तो बहुत रोस्ट किया गया है मेरे इंटरव्यू में, बट आई गॉट 150। और जिस मेरे दोस्त ने बोला यार उसको बहुत अच्छा गया, बहुत सही, उसको भी अच्छे मार्क्स मिले, बट ही गॉट 130, क्योंकि उसका इंटरव्यू बहुत कॉमन पेस पे गया होगा, उसके पर्सपेक्टिव से उसको लग रहा होगा बहुत अच्छा गया है, ठीक है। तो इट्स इट्स उससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपके इंटरव्यू से पहले बहुत रिलैक्स रहना है कि मैं अच्छा करूंगा, ठीक है, अच्छा मैनिफेस्ट करना है। ओके, उसके बाद इन सब चीजों पे ध्यान देना है, अपने पोस्चर पे, अब सीधा बैठना है, हैंड विजिबल होने चाहिए, ज्यादा नर्वस नहीं होने चाहिए, अपनी टांगे वगैरह नहीं हिलानी, आई कांटेक्ट किससे करना है, जिस जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनसे करना है, और बीच बीच में ग्लैंस ब्रीफली, थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी देख लेना है, ताकि उनको भी एड्रेस हो जाए। ऐसा ना हो कि आप, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप मेरी तरफ ही देखी जा रहे हो, बस हल्का हल्का, कि चेयरमैन को भी थोड़ा सा एड्रेस कर लिया कि लाइक सर वी आर डूइंग, हल्का सा, नजरें उसी पे रहेंगी मेनली जिसने आपसे सवाल पूछा है। पेस आपकी थोड़ी धीरे रख सकते हो नेचुरल से, क्योंकि जब हम लोग बहुत तेज तेज बोलने लगते हैं तब हम लोग थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग काम रह के बोलना है, बहुत धीरे नहीं बोलना, बहुत तेज नहीं बोलना, बट ऐसी लैंग्वेज में बोलना है ताकि उनको आप अपनी चीजें अच्छे से समझा पाओ। अच्छे पॉजेज लेने हैं, पॉजेज का मतलब, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, शिवम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना रहेगा यूडीएल के केस में, तो जंप नहीं कर देना, आपको आंसर पता है, जंप नहीं करना, दैट शोज डेस्परेशन, वो नहीं हमें दिखानी, पता है, पॉज लो। मैंने आपसे सवाल पूछा, जब आपको आता है, आपको ताली बजाते ही आता है, तभी भी ऐसे सोचना है कि मैंने इसके बारे में सोचा है, ये एक्टिंग करनी है थोड़ी सी, ऐसे फटाकेदार से नहीं, फट नहीं पड़ना, ठीक है। ऐसे एक एक अपना कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसे मन में सोच सकते हो, ठीक है। सर हिलाना मेरे ख्याल से एक बहुत ही कॉमन तरीका है कि सर मैंने आपका सवाल समझा, अपने दिमाग में 1-2 सेकंड के लिए प्रोसेस किया, नाउ दिस इज माय आंसर। इट शोज प्रोफेशनलिज्म कि ये सोच समझ के आंसर दे रहा है, ये जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। टोन कैसी होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, कन्वर्सेशनल होनी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आती हैं मॉक इंटरव्यूज की, इवन अन अकेडमी भी डालता है, कुछ लोग ना बहुत टू फ्रेंडली हो जाते हैं, या कुछ कुछ लोग इतने इंट्रोवर्ट होते हैं कि कुछ बोलेंगे ही नहीं, उनसे ऐसा लगता है कि भाई तू बोल ना, कुछ आगे पूछी जा रहे हैं, तू बस एक एक वर्ड में आंसर कंप्लीट कर रहा है,
तो कॉन्वर्सेशन बिल्डअप हो जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए तोते की तरह आपको रिहर्स करा दिया, या बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं हो जाना, मतलब रिलैक्स, ठीक है। सो आपको इन सब मिस्टेक्स से वॉच आउट करना है, मिस्टेक्स दैट क्वाइटली कॉस्ट यू मार्क्स। ओवर ओवर प्रिपेयर नहीं करना, बहुत स्क्रिप्टेड नहीं लगने चाहिए आंसर्स, ठीक है। आपको किसी अपने डैफ की बात से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना, और उसके बाद डिफेंसिव नहीं हो जाना। जब बोर्ड मेंबर, मैंने बताया था बोर्ड मेंबर से कभी कभी लड़ाई नहीं करनी, बोर्ड मेंबर से कभी डिफेंसिव नहीं होना। बोर्ड मेंबर इज ऑलवेज राइट, ओके, ये अपना लिख के चले जाना हाथ पे, मजाक कर रहा हूँ। answering only the question instead of what's really being tested। बस सरफेस सरफेस सी बात करके निकाल दिया, क्या पता वो कुछ डेप्थ में पूछ रहा हो। आपसे कैविटेशन पूछ रहा है पंप्स में, आपने बस कैविटेशन की फॉर्मूला बता के निकल गए कि सर ये कैविटेशन, ये थॉमा कैविटेशन नंबर होता है, ये याद है। अरे वो कैविटेशन पूछ रहा है कि क्या क्या दिक्कत आती है, कैविटेशन से क्या क्या प्रिवेंशन क्या है, और आप फॉर्मूला बता के निकल जा रहे हो। तो ये काम नहीं करना, ठीक है। ट्राई करना थोड़ा डेप्थ में आंसर रखने का। होम स्टेट क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना यार, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। मान लो अयोध्या है आपका होम स्टेट, और अयोध्या से रिलेटेड हम सबको पता है कि रिसेंट में बहुत बड़ी न्यूज है, तो प्रिपेयर करके जाओ, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। आपके वहां, आप जहां से हो, अलर्ट से अहमदाबाद या मुंबई से हो, आप उनके बीच में किसी जगह से हो जहां पे बुलेट ट्रेन आ रही है, और आपका प्रेफर्ड आपने रेलवेज रखा है, तो बुलेट ट्रेन के बारे में पढ़ के जाओ। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया में क्या क्या हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ के जाओ। मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में आप क्या कर सकते हो। आजकल हर मिनिस्ट्री का, रेलवेज का, रोड्स का, सीपीडब्ल्यूडी का, सबका इंस्टाग्राम पेज है, इन सब की वेबसाइट्स हैं। इन सब की वेबसाइट्स को गवर्नमेंट ने चमका के रखा हुआ है कि ये प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो। और क्या कर सकते हो, आप कुछ मिनिस्टर्स को, आप इवन अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को फॉलो कर सकते हो। आप उनकी वीडियोस देख सकते हो, दे आर ऑलवेज एनकरेजिंग अदर्स। उसमें आप देख सकते हो कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप हमारे रेल मिनिस्टर को, हमारे रोड्स मिनिस्टर को, हमारे वाटर मिनिस्टर को, इन सबको फॉलो कर सकते हो उनकी फील्ड की बातें देखने के लिए कि इस फील्ड में क्या क्या नया चल रहा है, क्या हम किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, है ना। आगे, कोई फुल लेंथ मॉक पैनल दिए बिना आपको इंटरव्यू नहीं देना, अगर आपने पहले कभी नहीं दिया है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए पहले अच्छी सी रिहर्सल कर लेना। उसके बाद रियल टेक अवे क्या है, कुछ पॉइंट्स में सर कंप्लीट कर दो। अपना डैफ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। डैफ कुछ भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि यार लिखा तो हुआ है, इसके बारे में कभी ध्यान नहीं हुआ, ऐसे लिख दिया। डोंट डू दैट, ठीक है। ब्लफ नहीं करना आंसर्स में, मॉक देना है। मॉक में जो भी, मान लो मॉक इंटरव्यू में आपको 100 मार्क्स दे दिए उसको, तो उसको बैठ के गरज ऐसे बैठ नहीं जाना। मॉक दे दिया कोई बात नहीं, आप उसको समझो, आप उसको रिव्यू करो कि क्यों मुझे कम मार्क्स मिले, और रिपीट करो कि अगली बार से मैं सेम मिस्टेक्स ना करूं, ठीक है। कंपोज्ड रहो, ऑनेस्ट रहो, दैट्स इट, दैट्स वाज माय वीडियो। मैं और भी इस पे सेशंस लाऊंगा, डेफ भरने पे, इंटरव्यू देने पे, एंड आई विल रियली ट्राई टू हेल्प यू इन दिस योर इंटरव्यू जर्नी। ओके, थैंक यू, गुड लक।